श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप सभी से बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी की, अपने कृष्ण कन्हैया जी की छठी कैसे मनाते हैं। आज मैं छठी विधि करके दिखाऊंगी कि कैसे छठी मनाना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें अपने कृष्ण कन्हैया जी को ये पहले इनके शरीर से ये जो ये जनेऊ है हमें उतार लेंगे, क्योंकि हम अपने कृष्ण कन्हैया जी की ये छठी पूजन करने का ये जो विधि बता रही हूँ, तो जनेऊ हम हटा देंगे अपने कान्हा जी की। और हम इन्हें पहले दूध में इन्हें स्नान कराएंगे। ये गाय का दूध है, गाय का दूध ही लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने कान्हा जी को गाय का दूध ही यूज करते हैं और गाय का दूध यूज करना चाहिए पूजन पाठ में। तो अपने कृष्ण कन्हैया जी के लिए हमें गाय का दूध लाई हूँ। अपने कान्हा जी की हमें दूध में 6 डुबकी लगानी चाहिए, क्योंकि ये छठी पूजन है, तो हमें कान्हा जी को 6 डुबकी लगाना चाहिए। तो हम अपने कन्हैया जी को अब डुबकी लगवाएंगे दूध में। तो अपने कन्हैया जी को ऐसे स्नान कराना चाहिए। ये देखिए, हम डुबकी लगा रहे हैं अपने कन्हैया जी की। ये देखिए, दूध में ऐसे ही डुबकी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि ये छठी पूजन है और सामान्य पूजन तो है नहीं कि हम अपने घर में जैसे करते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों में कंपेयर न करें। ये पर ब्रह्म हैं, भगवान हैं, तो इन्हें दूध में ही स्नान कराना चाहिए। तो अब हम डुबकी लगा लिए हैं। अब हम अपने कन्हैया जी को थाली में स्नान कराएंगे, दूध से निकाल लेंगे। हमारे कन्हैया जी ये स्नान कर रहे हैं, ये क्योंकि स्वच्छ जल से हम स्नान करा दिए। यमुना जल भी आप ले सकते हैं और गंगा जल भी, लेकिन सबसे बेटर होगा यमुना जल। ऐसे ही अपने कृष्ण लला का शरीर अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। तो शरीर इनका अच्छे से पोंछा गया और हम अपने कान्हा जी का शरीर पोंछ लिए हैं। अब हम वस्त्र पहनाएंगे अपने कृष्ण कन्हैया जी को। तो और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने कृष्ण लला के लिए हमें नया वस्त्र लाना चाहिए छठी के दिन इनके, क्योंकि नया वस्त्र ही ज़रूरी होता है। और नया वस्त्र में भी वो भी पीले रंग का वस्त्र, क्योंकि छठी पूजन में आप सभी को भी पता होगा कि पीला ही रंग आता है। और हमारे परब्रह्म भगवान को भी जो ये पीला पीताम्बर है, इनको भी बहुत प्रिय है। तो पीला वस्त्र इनके लिए लाएं नया, और हम लाए हैं अपने कन्हैया जी को हम पहना दिए। और हम अपने कन्हैया जी को अब ज्वेलरी इनकी पहना देंगे। हमारे कान्हा जी की आज छठी है, तो इनकी छठी में सब कुछ नया नया होना चाहिए। देखिए, हमारे कृष्ण लला जी कितना चमक धमक रहे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं अपने कान्हा जी की। ऐसे ही सभी को चाहिए कि नए नए इनके लिए सब कुछ लाए, और हम भी लाए हैं नया नया इनके लिए सब कुछ। तो हम इन्हें पहना दिए हैं और बस अब इनका बाल लगा के और हम मुकुट लगा दे रहे हैं। देखिए, अब हमारे कान्हा जी सज गए हैं। अब इनकी बांसुरी हम अपने लाला को दे देंगे ऐसे ही। और अब हम इनके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करेंगे अपने कन्हैया जी के लिए। ये देखिए, क्योंकि छठ पूजन में आप सभी को भी पता है कि दीपक
प्रज्वलित करते हैं जब छठी पूजन करते हैं। और यहाँ पे हम ये पुराण, शास्त्र, वेद ये सब रख सकते हैं अगर आपके घर में उपलब्ध हो तो छठी पूजन में। और जितने प्रकार का घर में व्यंजन बना सकें उतना व्यंजन बनाएं, क्योंकि ये तो हमारे कन्हैया जी की छठी है। तो हम अपने कृष्ण जी की छठी में, आपको तो पता ही है कि भगवान जी को 56 भोग लगता है। तो आप जितना हो सके उतना व्यंजन बना सकते हैं। और रह गई बात, भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं और हमसे जितना हो पाया है, मैं जितना बनाई हूँ और जितना बनाती हूँ छठी में अपने कन्हैया के, उतना ही मैं बनाई हूँ, उतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ, जितना हम कर पा रहे हैं अपने कृष्ण लला के लिए। और हम अपने कन्हैया जी के लिए देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण रखी हूँ और ये पेन है अपने, क्योंकि ये सब छठी में हम लोगों के यहाँ रखाता है। तो ये देखिए हम अपने कन्हैया जी के छठी पूजन में रखे हैं और अपने कृष्ण लला को ये देखिए पैसे वार रहे हैं, क्योंकि आज के दिन सबके घर पे ऐसे होता है। और ये तो हमारे परब्रह्म भगवान की छठी है, तो हमें भी इनके ऊपर से पैसे वार कर और इनके सन्मुख रखना चाहिए। अब हम भगवान जी के समक्ष भोग लगाएंगे। जितना भी भोजन सामग्री जो भी हम बनाए हैं, भोग प्रसाद, वो सब हम भगवान जी के सामने रखेंगे। और ये है भोजन मैं बनाई हूँ, तो इसमें तुलसी पत्र रखे दें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के और बिना भाव के भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये देखिए ये है, ये बनाई हूँ 12 और बरी, और ये है चावल, कढ़ी, सब्जी, पूड़ी, खीर। हम इतना ही बना पाए हैं। और आप चाहें तो 56 प्रकार के जो इनके लिए भोग आता है व्यंजन, वो आप बना सकते हैं और भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कन्हैया जी की छठी है। तो आप इतना ढेर सारा व्यंजन बना के भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं। और भगवान के सन्मुख जल भी रख देना चाहिए ये व्यंजन के साथ साथ। तो ये देखिए हम जल भी रख लिए हैं और ऐसे ही अपने भगवान जी के समक्ष सब कुछ रख देना चाहिए छठी के दिन। और फिर भगवान जी की आरती उतार लेना चाहिए, क्योंकि आज के दिन आरती इनकी ज़रूर उतारते हैं। और इनको आज के दिन काजल भी लगाना चाहिए। तो काजल हम पार लेंगे चम्मच में। तो वैसे हम देखिए काजल ये पार रहे हैं इसमें ऐसे, और काजल ये देखिए ऐसे ही पार लेना चाहिए काजल। और काजल बन गया है और अब हम भगवान जी के आँखों में लगा देंगे। सबको चाहिए कि काजल भगवान जी को लगाएं और इसके बाद भगवान जी के हाथों में और पाँवों में और कान के पीछे, माथे पे भगवान के सब जगह लगाना चाहिए। इसलिए कि जैसे बच्चों को अपने छठी पूजन के दिन काजल लगाते हैं, ऐसे ही यशोदा मैया के भी यहाँ यही सब संस्कार विधि विधान हुआ था। तो ऐसे ही करना चाहिए छठी। तो देखिए यहीं से परंपरा शुरू होता है, जब भगवान का सब संस्कार जो हुआ रहता है वही हम अपने घर पे भी करते हैं। तो भगवान जी की ऐसे आरती उतारनी चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ऐसे ही हमें अपने कृष्ण लला की छठी में
ऐसे ही हमें आरती उतार लेनी है और अपने कृष्ण लला से आज के दिन विनती करना चाहिए कि हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, अगर छठी पूजन में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। हे प्रभु, हम नादान हैं, क्योंकि हमसे जितना हो पाया है हम उतना ही कर पाए हैं। हम भगवान जी का छठी पूजन कैसे कर सकते हैं, वो तो बस भाव पे ही निर्भर है। तो इसलिए हमसे जितना हो पाए उतना ही हम कर पाएँ। भगवान जी का तो और भी धूमधाम से यशोदा मैया, नंद बाबा जी किए होंगे, लेकिन हमसे जितना हो पाया हे प्रभु हम उतना कर पाए हैं। और ऐसे विनती करना चाहिए और भगवान से। और बस आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।